राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका फ्रॉम GD पाटिल, जहाँ पर हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका, जहाँ पर हमने हिस्ट्री को कवर अप किया था और 5 to 6 पॉइंट्स किए थे कवर जो एवोल्यूशन के थे, और कुछ 2-3 पॉइंट्स बाकी रह गए थे। तो आज हम उन सारी चीज़ों का रिविजन करेंगे और साथ ही साथ बाकी के पॉइंट्स को भी कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री ऑफ मटीरिया मेडिका। The prehistory. Dr. Hahnemann has accepted in his Codex of Homeopathy, Organon of Medicine, that it was Albrecht von Haller, 1708 to 77, who suggested that medicine should be proved on human beings, and the symptoms thus obtained will form the basis of a real materia medica, useful in the treatment of human beings. Haller's suggestions were of no use. Probably it was not known to Hahnemann that in 1829, Johannes Evangelist Purkinje of Bohemia, a renowned physiologist of Purkinje's fiber film, experimented upon himself the action of camphor, belladonna, stramonium, turpentine. However, it was Hahnemann who started this new line of materia medica by testing the drugs on himself, his friends and family members. He called this process by the name of drug proving, which literally means proving the curative properties lying in the drug. तो प्री हिस्ट्री में सिर्फ इतना बताया गया है कि हैनेमन सर ने ये एक्सेप्ट किया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के कॉडेक्स में कि सबसे पहले जिन्होंने बात की थी ह्यूमन प्रूविंग की, वो थे एल्ब्रेcht वॉन हीलर। उन्होंने ही बात की थी कि ह्यूमन प्रूविंग करनी चाहिए और फिर जो सिम्टम्स मिले वो उसको रियल बेसिस बनाना चाहिए मटीरिया मेडिका का। और कोई पुरकिंजे थे, जोहान्स पुरकिंजे बोहेमिया के, जिन्होंने ये कुछ मेडिसिन को अपने आप पर ट्राई किया था, लेकिन हैनेमन सर ऐसे पहले इंसान थे इन शॉर्ट कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि हैनेमन सर थे वो पहले थे जिन्होंने मटीरिया मेडिका की एक नई लाइन स्टार्ट की कि जिसमें ड्रग्स है वो खुद पे, खुद के फ्रेंड्स पे, खुद के फैमिली मेम्बर्स पे प्रूव करके, यानी कि ह्यूमन प्रूविंग का स्टार्ट किया और उसके बेसिस पर मटीरिया मेडिका बनाई। तो ऐसे हैनेमन सर फर्स्ट थे जिन्होंने ये चीज़ चालू की। ही कॉल्ड दिस प्रोसेस बाय नेम ऑफ ड्रग प्रूविंग, और उन्होंने इस प्रोसेस को ड्रग प्रूविंग का नाम दिया, जिसका मतलब है कि प्रूविंग द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइंग इन द ड्रग, यानी कि जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ है ड्रग्स के अंदर की उसको प्रूव करना। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। आफ्टर कमिंग अक्रॉस द रिमार्क ऑफ विलियम क्यूलिन अबाउट सिंकोना बार्क विच ही वॉज ट्रांसलेटिंग इन 1790, Dr. Hahnemann tested drugs one after another, and this process of drug proving became the basis of his Materia Medica Pura, the first part of which, containing drugs, was published in 1811. In his Organon of Medicine, he described the process in detail in regard to selection of the prover, their mode of life, food regimen, and the recording of symptoms in paragraph 105 to 145. तो जो रिमार्क है जिसको ट्रांसलेट करते समय हैनेमन सर ने पढ़ा था, जो विलियम क्यूलिन की सिंकोना बार्क के बारे में जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे 1790 में, तब हैनेमन सर ने सबसे पहली बार अब ड्रग को टेस्ट करना स्टार्ट किया और उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने ड्रग्स को प्रूव किया और उसके बेसिस पर उन्होंने मटीरिया मेडिका प्यूरा बनाई। जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें ये ड्रग्स कंटेन कर रहे थे वो 1811 में पब्लिश हुई, और उनकी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया रिगार्डिंग कि कैसे आपको प्रूवर को सिलेक्ट करना है, उसकी मोड ऑफ लाइफ, फूड रेजिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कैसे आपको सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने 105 to 145 एफोरिज्म्स में मेंशन की। डॉक्टर हैनेमन कॉल्ड हिज Materia Medica Pura because it contains the pure effects of drug as observed on healthy human beings of different ages and both the sexes. It did not contain any information collected from any other sources. After him, many individuals like Dr. Herring and several others started proving drugs. Thus, a vast Materia Medica for homeopathy was created. Later on, symptoms other than those found during the proving were also incorporated. हैनेमन सर ने अपनी मटीरिया मेडिका का नाम मटीरिया मेडिका प्यूरा इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पर प्योर इफ़ेक्ट्स थी जो ड्रग को प्रूव करने के बाद हेल्दी ह्यूमन बींग्स में ऑब्जर्व की गई, डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट सेक्स में, मतलब जो भी ग्रुप ऑफ पीपल में प्रूविंग ही की गई, तो उसके बाद जो भी
ड्रग्स की इफ़ेक्ट प्योरली ऑब्जर्व की गई, उसको वैसा का वैसा पेशेंट के लैंग्वेज में प्योरली लिखा गया है। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो किसी भी और सोर्सेज से नहीं कलेक्ट की गई है, इसीलिए उसको नाम दिया मटीरिया मेडिका प्यूरा। और उनके बाद हैनिमन सर के बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे, जैसे कि डॉक्टर हेरिंग है और बहुत ऐसे लोग जो जाने माने हैं हमारी मटीरिया के सिम्टम्स, मटीरिया मेडिका के लिए और वगैरह के लिए, उन्होंने भी अपने आप से प्रूविंग स्टार्ट की। और इस तरीके से हमारी मटीरिया मेडिका के पास वास्ट कलेक्शन हो गया सिम्टम्स का और ड्रग्स का। लेटर ऑन सिम्टम्स अदर देन दोज फाउंड ड्यूरिंग द प्रूविंग वेर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। और उसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रूविंग के दौरान नहीं मिले, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स बार बार क्योर होते रहे, तो ऐसे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी कुछ सिम्टम्स है वो लेटर ऑन ऐड किए गए मटीरिया मेडिका में। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका की, कि इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका स्टार्ट्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ डॉक्टर हैनेमन। बेसिकली जो इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका है वो हैनेमन सर की राइटिंग से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि हैनेमन सर वॉज द फर्स्ट वो स्टार्टेड मटीरिया मेडिका बाय ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। सबसे पहली बुक जो उन्होंने पब्लिश की थी वो थी फ्रेगमेंटा डे वायरिबस सिवन सनो कॉर्पोरे ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिस, ऐसा कुछ पूरा उसका नाम है। आप पूरा देख लेना, एक बार फिर से सर्च कर लेना और पूरा ही नाम याद रखना है। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटा डे वायरिबस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1805। डॉक्टर हैनेमन हैज़ गिवन पैथोजेनेसिस ऑफ 27 ड्रग्स इन दिस मटीरिया मेडिका। तो अपनी ये जो पहली मटीरिया मेडिका थी उसमें हैनेमन सर ने 27 ड्रग्स की पैथोजेनेसिस के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। Second was Materia Medica Pura, which was started from 1811 to 1821. In this, Dr. Hahnemann has recorded purely the proven symptoms of the drug, which were proved by Dr. Hahnemann on himself, friends, disciples, colleagues, and relatives. He recorded all the symptoms in a systematic manner and according to anatomical schematic representation, as the book contains pure proved symptoms of the drugs in the language of patient. This book is named as Materia Medica Pura. तो हैनेमन सर ने प्योरली प्रूवन सिम्टम्स जो थे जो ड्रग के, उनको लिखा। उन्होंने वो सारे ड्रग्स को प्रूव किया अपने आप पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने डिसाइपल्स पे, कलीग्स पे, रिलेटिव्स पे, और फिर जो सिम्टम्स निकल के आए वो प्योरली, मतलब जो प्योर प्रूवन सिम्टम्स थे वैसे के वैसे सारे सिम्टम्स को एक स्केमेटिक मैनर में, एक सिस्टम में और एनाटॉमिकल स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन में, कि हेड टू फुट वाले प्रेजेंटेशन में उन्होंने लिखा, सारे सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया। एंड इसीलिए ये बुक में, क्योंकि प्योर सिम्टम्स हैं वो प्योर प्रूव्ड सिम्टम्स जो ड्रग के हैं वो लिखे गए हैं, एंड प्लस पॉइंट इसकी पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, इसीलिए ये बुक का नाम है मटीरिया मेडिका प्यूरा। इनिशियली मटीरिया मेडिका प्यूरा वॉज पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। तो पहले मटीरिया मेडिका पब्लिश हुई थी 6 वॉल्यूम्स में from 1811 to 1821, but for the sake of convenience it has now been published into 2 volumes. लेकिन अब कन्वीनियंस के लिए इस मटीरिया मेडिका प्यूरा को सिर्फ 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। द फर्स्ट वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन 1830 एंड द सेकेंड इन 1833। पहला जो वॉल्यूम है वो पब्लिश हुआ है 1830 में और दूसरा 1833 में। Third point is chronic disease. 1828 to 1830. After a long practice of 30 years, Dr. Hahnemann observed the obstacle on the way of treatment and recovery. He found the obstacle on the dynamic level obstructing the path of cure. He considered that something like a fundamental cause played the biggest role in complication of the disease. He classified this fundamental main cause behind the chronic disease as psoriasis, syphilis, and psychosis. Thus, he discovered the doctrine of miasm as a concept and placed it in his book Chronic Disease. सो बहुत टाइम से अलॉन्ग 30 ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद हैनेमन सर ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ तो चीज़ है जो ट्रीटमेंट या रिकवरी देने में ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में काम कर रही है और उसकी वजह से वो क्रॉनिक डिसीज़ को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऑब्स्टिकल्स को फाउंड किया करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, देखा, मतलब एक थियरी फॉर्मुलेट की और उन्होंने इस थियरी की बेसिस पर बताया कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो डायनामिक लेवल पे हैं, जिसको उन्होंने मियाज़म्स का नाम दिया। और ये मियाज़म्स है, ये एक फंडामेंटल कोर्स का काम कर रहे हैं जो डिसीज़ को कॉम्प्लिकेट करने में बिगेस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस फंडामेंटल मेन कोर्स को जो क्रॉनिक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसके पीछे हैं, उसको 3 में डिवाइड किया, सोरा सिफिलिस साइकोसिस। और उन्होंने ये डिस्कवर किया डॉक्ट्राइन ऑफ मियाज़म और ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने एनग्रेव किया, प्लेस किया अपनी बुक में क्रॉनिक डिसीज़ में, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1828 to 1830। Fourth is proving by Austrian Society. Members of Austrian Society
देखो सबसे पहले तो जो फ्रेगमेंटेड वायरिबस 1805, मटीरिया मेडिका प्यूरा 1811 to 1821, क्रॉनिक डिसीज 1828 to 1830. नाउ प्रूविंग बाय ऑस्ट्रियन सोसाइटी इज फ्रॉम ईयर याद रखना है, सो 1842 to 1846. ओके 1842 to 1846. तो जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रियन सोसाइटी हैज स्टार्टेड प्रूविंग एंड रिप्रूविंग ड्रग्स इन देयर ओन वे. उन्होंने ड्रग्स को प्रूव करना और कुछ ड्रग्स को रिप्रूव करना अपने आप से स्टार्ट किया और उन्होंने ये वैल्यूएबल प्रूविंग्स को जर्नल में मेंशन किया. तो ये कुछ बात है 1842 से 1846 तक की. फिफ्थ इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका. यहाँ पर ईयर है, वहाँ पर था 46, नाउ 74. ओके 1874 to 1880. Encyclopedia of Pure Materia Medica. The proving carried out by Dr. Hahnemann were verified by Dr. T.F. Allen. He also added some new symptoms from poisoning and overdosing available in the prevalent literature in the post-Hahnemannian era. तो जो भी प्रूविंग्स थी हैनेमन सर की उन्होंने वेरीफाई किया T.F. एलन सर ने, और उन्होंने फिर उसमें न्यू सिम्टम्स भी ऐड किए जो कि पॉइजनिंग के और ओवरडोजिंग के थे, जो कुछ अवेलेबल थे उस टाइम के कुछ प्रिवेलेंट लिटरेचर्स में पोस्ट हैनेमनियन एरा में. तो उन्होंने कुछ न्यू सिम्टम्स को ऐड किया और बाकी के सिम्टम्स को वेरीफाई किया. तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर T.F. एलन 1874 to 1880. सिक्स्थ है द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटीरिया मेडिका 1879 to 1891. जो गाइडिंग सिम्टम्स है हमारी मटीरिया मेडिका के, उसमें 1879 to 1891. Herring sir collected verifications and confirmations from all the reliable sources. He presented the world a voluminous book containing only the verified symptoms to cure in the form of characteristics which he made from all available resources, and their work of Dr. Herring is a great contribution in the evolution of materia medica. तो हेरिंग सर ने वेरीफाई किया, कन्फर्म किया सारे रिलायबल सोर्सेज से, और फिर उसके बेसिस पर उन्होंने द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटीरिया मेडिका की जो बुक है उसमें सारे सिम्टम्स को प्रोवाइड किया, जो इस वर्ल्ड को एक वॉल्यूमिनस बुक के रूप में उन्होंने दिया जिसमें सारे वेरीफाइड सिम्टम्स हैं जो क्योर दिलाते हैं ऐसे वाले, और उनको उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट किया. एंड दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्सेज. And this work of Dr. Herring is a great contribution in the evolution of materia medica. और ये जो वर्क है डॉक्टर हेरिंग का वो एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है मटीरिया मेडिका के इवोल्यूशन का. दोज गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटीरिया मेडिका 1879 to 1891. तो 6 पॉइंट्स. फ्रेगमेंटा डे वायरिबस 1805. सेकेंड इज मटीरिया मेडिका पूरा 1811 to 1821. थर्ड इज क्रॉनिक डिसीज 1828 to 1830. फोर्थ इज प्रूविंग बाय ऑस्ट्रियन सोसाइटी 1842 to 1846. फिफ्थ इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका बाय T.F. एलन 1874 to 1880. And the sixth is guiding symptoms of our materia medica 1879 to 1891. यहाँ तक पिछले वीडियो में किया था, अब आज के वीडियो में सिर्फ दो पॉइंट्स बचे हैं. सेवेंथ इज साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस. In the year 1883, the British Society organized a meeting to revise and represent the existing material. The result of this conference was the recommendation, the formation of a cyclopedia of drug pathogenesis with the following instruction. हमने देखा था encyclopedia of drug, मतलब encyclopedia of प्योर मटीरिया मेडिका बाय T.F. एलन, जो ईयर था 1874 to 1880, मतलब 1874 to 1880. यहाँ पर है 1886 साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस. तो 1883 में ब्रिटिश सोसाइटी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जहाँ पर उन्होंने रिवाइज किया, रिप्रेजेंट किया जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको, और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट कॉन्फ्रेंस का निकल के आया वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक फॉर्मुलेशन की एक साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस के नाम पर, जहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन थी. दे हैव नरेटेड ऑल द प्रूविंग, स्टेटेड द सिम्टम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. मतलब जितनी भी प्रूविंग हुई, जो भी सिम्टम्स उनको अपीयर हुए, मतलब सारी चीज़ों को मेंशन किया. द ड्रग्स वेर हेडेड अंडर साइंटिफिक नेम्स, सिनोनिम्स एंड नेचुरल ऑर्डर. ड्रग्स को उन्होंने साइंटिफिक नेम के रूप में मेंशन किया, फिर उसका सिनोनिम क्या है उसके रूप में, और नेचुरल ऑर्डर क्या है. एक्सपेरिमेंट्स वेर डन ऑन लोअर एनिमल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो लोअर एनिमल्स पे भी किए गए, उसको भी मेंशन किया. एंड नो ड्रग दैट हैज़ नॉट शोन एनी पैथोजेनेसिस पावर इन 2 or more than 2 person. दे इंक्लूडेड द सिम्टम्स ओनली कमिंग फ्रॉम द प्रूविंग ऑफ 12x पोटेंसी. तो उन्होंने ऐसा कोई भी ड्रग नहीं रखा, नो ड्रग दैट हैज़ नॉट शोन एनी पैथोजेनेटिक पावर इन 2 or more than 2 person, मतलब ऐसा
कोई भी ड्रग नहीं था जो कोई भी पैथोजेनेटिक पावर नहीं शो कर रहा था 2 या 2 से ज़्यादा % में कुछ ना कुछ सिम्टम्स मिल रहे थे। लेकिन एक बात है जो इंपॉर्टेंट है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस के बारे में कि यहाँ पर जो भी चीज़ें सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं वो सारी प्रूविंग सिर्फ 12x पोटेंसी में है। तो ये एक लिमिटेशन है कि 12x पोटेंसी की प्रूविंग के बारे में ही उनके सिम्टम्स ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड द लास्ट डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका 1900. So Dr. J.H. Clark has arranged all the drugs in a book in the Hahnemannian scheme. मतलब कि J.H. Clark सर ने सारे ड्रग्स को एक बुक में अरेंज किया हैनेमन सर की जो पैटर्न थी उसी फॉर्म में उसी स्कीम में। Each remedy is given in such a fashion that it may be at once distinguished and recognized from other medicines. हर एक मेडिसिन को कुछ ऐसा अलग रूप में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया ऑर्गेनाइज किया दूसरे मेडिसिन से। ही ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिकेशंस ऑफ सम मेडिसिन अकॉर्डिंग टू नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस। और उन्होंने कुछ मेडिसिन का इंडिकेशंस ऐसे भी बताया कि नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस के बेस पर लिखा गया उसका मतलब मेडिसिन का इंडिकेशन भी। ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गिव द की नोट्स एंड प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। उन्होंने बेस्ट अपनी ट्राई की सारे की नोट्स और प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन को देने की। सो डॉक्टर J.H. Clark हैज़ अरेंज्ड ऑल द ड्रग्स इन दिस बुक इन द हैनेमेनियन एरा स्कीम। ईच रेमेडी इज गिवन इन सच अ फैशन दैट इट मे बी एट once distinguished and recognized from other medicine. He also included indications of some medicines according to nosological diagnosis. He has tried his level best to give the keynotes and predominating symptoms of the medicines. So 8 points है evolution में fragmented viribus 1805, materia medica pura 1811 to 1821, chronic disease 1828 to 1830, proving by Austrian Society 1842 to 1846. Encyclopedia of Pure Materia Medica, Pure Materia Medica 1874 to 1880, The Guiding Symptoms of Our Materia Medica 1879 to 1891, and Cyclopedia of Drug Pathogenesis 1886, and at the last Dictionary of Practical Materia Medica 1900. यहाँ पर हमारा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मटेरिया मेडिका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फार्मेसी। जस्ट ए क्विक रिव्यू काइंड ऑफ रिविजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।